1500 दहशतगर्द हमें मंजिल से दूर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिपाही सालार का पाकिस्तान की तरक्की में हायल हर रुकावट दूर करने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। कहा, सिक्योरिटी इदारों में बगावत करवा देने वाला पाकिस्तान दुश्मन है। जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से नबर्द आसमा हो सकती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले सुन लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। सवाल यह है, पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमारा दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कता है। ओवरसीज कन्वेंशन में सिपाही सालार के खिताब ने लहू गरमा दिया। उनका खिताब हुब्बुल वतनी और जज्बात से भरा था। आर्मी चीफ की तकरीर में बहुत सारी हकीकतें शामिल थीं। वज़ीर मामलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में पाक फौज और आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया, दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार बहुत अच्छे आर्मी चीफ आए हैं। अच्छी चीज़ों का क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर को जाता है। सिपाही सालार मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर ट्रैक पर ले आए। सेनेटर फैसल बावडा की सिनो न्यूज़ के प्रोग्राम सवालनामा में गुफ्तगू। कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। 27वीं तरमीम आ रही है। बानी PTI अपने लोगों की वजह से कैद हैं। उनकी रिहाई नजर नहीं आ रही। नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो की सोच जमहूरी है। बलोचिस्तान में खर्च होने वाले पैसे का सूबे को क्या फ़ायदा हुआ। माइंस एंड मिनरल एक्ट जरूर मंजूर होगा। पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब लाने की मिशन। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भिजवाने के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेरिट पर तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन के शुक्रगुजार। तकरीब से खिताब में कहा, चीन जाने वाले स्टूडेंट्स के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब चारों सूबे अपना किरदार अदा करेंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली रहा। सऊदी अरब, UAE और कतर भी हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, CPEC के तहत 25.4 अरब डॉलर्स की बरह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने के चंद माह बाद चीन का कामयाब दौरा किया। सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब हुकूमत का मुनफरिद पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए गंदम सपोर्ट फंड के 15 अरब रुपए बरह रास्त अदा किए जाएंगे। आबियान और फिक्स टैक्स में छूट दी जाएगी। 4 माह मुफ्त गंदम स्टोरेज की सहूलत भी मिलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। गंदम के काश्तकारों को भरपूर मुआवजा मिलेगा। किसान हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। गंदम के खेतों में सोने जैसी फसल पककर तैयार हो गई। मुल्तान में गंदम की कटाई का आगाज। 4,38,000 एकड़ पर गंदम की फसल आइंदा चंद रोज में काटी जाएगी। ननकाना साहब में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। मुल्तान और ननकाना साहब के काश्तकार कहते हैं, सुनहरी खोशे पकने की खुशी तो है, मगर रेट मुनासिब नहीं मिल रहा। मेहनत का फल ना मिले तो दुख होता है। साड़ी गंदम की फसल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। असी गौरमेंट के मुंतज़िर हाँ। गौरमेंट अगर आवाम नू रिलीफ आटे ते गंदम ते देना चाहती है तो सब तो पहले जिमीदार नू रिलीफ दवे। नहीं, बिल्कुल खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। देखो अब क्या बनता है। गंदम काट रहे हैं, कटाई वाले भी ले रहे हैं और खर्चे इतने ज़्यादा हैं। ठेके भी हैं, ना ठेका पूरा हो रहा है ना गंदम की कटाई पूरी हो रही है। शहरी इक़्तिदार में तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी। इस्लामाबाद बड़े साइज़ के ओलों ने तबाही मचा दी। सड़कों पर खड़ी गाड़ी और मुतअद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। कई मकामात पर सफ़ेद चादर बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया।
लंडी कोतल में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, गाड़ी ट्रेले में बह गई। बडगाम में मूसलाधार बारिश और झालाबारी से तबाही, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले की नजर, मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचा। मानसेहरा, बालाकोट, नारान, काखान में बादल खुलकर बरसे। लोअर डीर, कोहाट, सवाबी और रुस्तम में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। झेलम, गुजरखान, सुहावा, कलर सईदा, पिंडी घेप, अटक, सियालकोट, डस्कार, नारोवाल, जफरवाल, हाफिजाबाद, मरी, कोटली, समाहनी और मुजफ्फराबाद में भी तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कोटद्दू में तौसा बैराज के नज़दीक आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। पंजाब में पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड का आगाज़। लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड, वज़ीर आला मरीम नवाज़ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। माहौलियाती फोर्स का ई बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल करेगा। ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। लोग फितने को पहचान गए। फितने से दूरी के 5 साल मिल गए तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमने 1 साल में हालात ठीक कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। शोबे सेहत की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस कर दिए। किसी की जरूरत नहीं अस्पताल में मरीजों को बाहर से दवाई लाने के कहे। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 30,000 घर तकमील के करीब हैं। सरदार पेट्रोलियम मसनूआत से बचत बलूचिस्तान को देने पर बलोच रहनुमा शुक्रगुजार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के अवाम के साथ जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा किया। N25 की तामीर में मुल्क के एक एक फ़र्द का हिस्सा होगा। बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वज़रा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकसी ने कहा कच्ची कैनाल की तकमील से 6 से 7 लाख एकड़ रकबा सैराब होगा। हम अपनी ज़मीन को ही यूरोप बना सकते हैं। जाम कमाल बोले पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। माइंस एंड मिनरल्स बिल, खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल पर हमला है। वफाकी हुकूमत बाज रहे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। 18वीं तरमीम से नाफी कोई कानून साजी कबूल नहीं। हुकूमत ने होश के नाखुन न लिए तो हम मैदान में आना पड़ेगा। अफगान हुकूमत से कोई मसला है तो उनसे बात करेंगे। अफगान महाजरीन की बेदखली का मुनासिब शेड्यूल दिया जाए। मौलाना फजल रहमान का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा UAE। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज और तवाज़ुन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नासिर हमीद अल नईमी से मुलाकात की। तवाज़ुन इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा करके मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का जायज़ा लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सिविल और अस्की क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। बानी PTI से मुलाकात के लिए तहरीरी हुक्मनामत जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की 9 मई केसेस में रिमांड से मुतालिक अपील की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा बानी PTI का पॉलीग्राफिक्स और वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। जिस्मानी रिमांड सिर्फ 2 टेस्ट के लिए दरकार है। वकील सलमान सफ्दर ने इस्तदा की कि मेरे मौक़िल पर 300 से ज़ायद केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट हिदायत लेने के लिए खुसूसी हुक्म जारी करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए आपने जब मुलाकात के लिए जाना है चले जाएं, हम कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। आइंदा समाअत 23 अप्रैल को होगी। एक ही सवाल है बार बार पूछ रहा हूँ, फौजी अदालतों में कार्रवाई कैसे चलाई जाती है? जस्टिस जमाल खर मंदोखेल का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तिफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है। आर्मी एक्ट में FIR की कोई शक नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार सेठ ने फैसला दिया जिसके खिलाफ बहुत तनकीद हुई।
बाद में आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस में जस्टिस वकार सेठ के फैसले का हवाला दिया गया। गर्मी के सताए शहरी सवात की हसीन वादियों का रुख करने लगे। कालाम में बर्फ से ढके पहाड़ पर स्नो ट्यूबिंग पसंदीदा मशगला बन गया। यकबस्ता मौसम, बहते झरने, सब्ज पहाड़ और गुनगुनाते दरिया के किनारे सयाह जिंदगी के खुशगवार लम्हात को हसीन यादों में तब्दील करने में मसरूफ़।